अभिषेक बहुत संयम से सुन रहे थे आपको। अभिषेक, नहीं, कोई प्रश्न था आपका पूजा जी मेरे पे? एक बारी आप प्रश्न दोबारा पूछ लीजिए, मेरे तक आवाज आपकी आई नहीं थी। मैं तो आपसे जवाब मांग रही हूँ ना, जो इतने सवाल खड़े किए गए यहाँ पर शुभ्रांशु की तरफ से। देखिए, कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस ना तो 3 में है ना 13 में। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जंग लग चुका है। कांग्रेस वेंटिलेटर पे, कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल देश बचाने की और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने नकार दिया है, दिल्ली की जनता ने 2-2, 3-3 बार नकार दिया। पूजा जी, 140 करोड़ में आप इकलौती ऐसी व्यक्ति हैं जो कांग्रेस पार्टी को इतना सीरियस लेते हैं। दिल्ली की जनता इनको सीरियस नहीं ले रही है। यही कारण है राहुल गांधी से लेकर के कोई नेता प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास ना तो नीति है, ना नियत है, ना नेता है, ना मुद्दा है, ना नीति, नियत, ना नेता, ना कांग्रेस के पास है, ना बीजेपी के पास है। आप यही कह रहे हैं ना? जवाब दीजिए शुभेंदु जी। मिलकर के देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगा। 2013 में एक आदमी आया, ढीली पैंट ढीली शर्ट, नीली पैंट नीली शर्ट, सैंडल घिसी हुई और रेनॉल्ड का पेन, और उसने कहा कि हम घर नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, अपनी नीली वैगनार से आएंगे, लोकपाल लाएंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, दिल्ली को पेरिस और लंदन बनाएंगे। ये मोटी मोटी बात सबको याद है। उसने आते ही बीच में नहीं बोले, हम आपके बीच में नहीं बोले, हम बीच में नहीं बोल रहे हैं। इंटरप्शन अभिषेक जी आपको भी पसंद नहीं है ना, तो जस्ट वेट फॉर योर टर्न, वेट फॉर योर टर्न अभिषेक। उसने पूरी दिल्ली की जनता को ढका। भारत का भ्रष्टतम, आज तक के इतिहास में भारत का भ्रष्टतम नेता चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल बने। हर डिपार्टमेंट के अंदर उन्होंने पैसा खाया, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा जिसके अंदर पैसा नहीं खाया हुआ। और यही कारण है कि सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में नहीं लाए। लेकिन शुभेंदु जी, ये मुद्दा आप ये महाराष्ट्र में उठाते हैं भ्रष्टाचार को लेकर, हरियाणा में भी आप पर्ची और खर्ची ये सब आप उठा रहे थे मुद्दे, वहां तो चल गए ना, लेकिन दिल्ली में ये मुद्दे नहीं चल पाते। आपकी कोई रणनीति यहाँ पर नहीं जो है यहाँ पर पास हो पाती। मैं विनम्रता से कह रहा हूं कि दिल्ली में चल चुका है। आज उस केजरीवाल ने जिसने ये कहा था मैं नीली गाड़ी से आऊंगा, वो नीली गाड़ी कहां गई? 52 करोड़ रुपए अपने घर के टॉयलेट में लगाए। 9 लाख रुपए का टॉयलेट कोई लगाता है क्या? ये वो आम आदमी है, ये वो आम आदमी है। बीच में नहीं बोल रहा। तो अभी तो वो रिपोर्ट टेबल नहीं हुई है ना, अभी तो वो रिपोर्ट टेबल नहीं हुई है, इसको लेकर आप लगातार सवाल उठा रहे हैं। सीएजी के और शराब के घोटाले में जहां पाठशालाएं खोलनी थी, वहां पर उसने, उस व्यक्ति ने शराब खाना खोल दिए, मधुशालाएं खोल दी। अन्ना हजारे जो इनको लेके आए थे, उनका पीछे एक बयान आया, उन्होंने कहा ये भ्रष्ट हो गया है। अभिषेक जी, आपको शर्म भी नहीं आती? अन्ना हजारे ऐसा व्यक्ति को आप लोग कितना गलत बोल रहे हैं आजकल। आपके भी बयान सुनाई दिए थे ना, शाहीन बाग तक करंट लगेगा, गोली मारो। बिल्कुल, हमने उसका तो उल्टा इम्पैक्ट आपको दिखा। आज भी कह रहा हूं, हम एक है तो सेफ है। भारत की तो यानी दिल्ली में भी यही होगा ना? नहीं, देखिए, इन लोगों ने बटोगे तो कटोगे, यही होगा दिल्ली में। फिर अब इसी के सहारे दिल्ली जीतेंगे आप। हम तो अपने डबल इंजन के सहारे जीतेंगे। इस ये जो बहुरूपिया है, ये बहुरूपिया है जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नाम का। वरुण, बीजेपी की ये रणनीति कितनी सफल साबित हो सकती है दिल्ली में? डबल इंजन का मतलब तो बता दीजिए। हाँ, 10 सेकंड शुभ्रांशी, फिर वरुण आपके पास आ रही हूँ, 10 सेकंड दे रही हूँ। शुभ्रांशी बोलिए। 10 सेकंड ठीक। पूजा, आम आदमी पार्टी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए अरविंद केजरीवाल मेहनत कर रहे हैं। क्या खालिस्तानियों से पैसा लेकर राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं? और वो व्यक्ति जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ना वो साइन कर सकता है फाइलों पे, ना कैबिनेट मीटिंग बुला सकता है, ना अधिकारियों को निर्देश दे रहा है, तो आपका नेता तो वांटेड हो गया। वो कह रहे हैं वो तो हम आगे का देख लेंगे ना, आप अपनी पार्टी बचाइए दिल्ली में। वो कह रहे हैं कि आप अपनी पार्टी बचाइए दिल्ली में। आप इनको, अरे मैडम, यही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए, सुनिए, एक बात सुनिए, कोई आम आदमी पार्टी पहली पार्टी नहीं, ऐसी कई पार्टियां आई जो रातों रात पैदा हुई थी। एक पार्टी थी असम गण परिषद, 90% सीटें जीती थी, आज उसका वजूद खत्म है। आप देखिएगा दिल्ली चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा। ये जो बात कर रहे हैं ना पुरानी पार्टी का और जंग लगी हुई पार्टी का, आपके नेता आकर मत्था टेकते हैं गुरुजी, आप भूल गए
क्योंकि आतंकवादियों के साथ समर्थन लेने का आपका जो इतिहास रहा है, जिसकी वजह से आप रोज ऐसे सब काम करते थे। ठीक है वरुण, तो हमने आपको धुतकार कर भगा दिया, क्योंकि आप भ्रष्टाचारी हैं, आपका संबंध आतंकवादियों के साथ है, आप हिंदू धर्म को ठग रहे हैं। और सुनिए, और हमें ना, आप जिन आतंकवादियों से पैसा ले रहे हैं, उन आतंकवादियों के खून खराबे से जितने लोगों की मौत और हत्याएं हुई है पंजाब से लेकर दिल्ली तक, उसके हम भुक्तभोगी हैं। हमने चलिए ठीक है, अब वरुण को प्लीज, वरुण को इन कीजिए, वरुण जवाब दीजिए। और उन आतंकवादियों के साथ आपका संबंध पाया जा रहा है, आपके खिलाफ एनआईए की जांच हो रही है। आपने जो लिया ये अखबारों में दर्ज है, मैं आपको दिन तारीख बता रहा हूँ, अभिषेक थोड़ा पढ़ कर आया। ठीक है सुभ्रांशी, जाकर आप एलजी के खिलाफ जाइए, अगर आपको जाने का मन है, क्योंकि एनआईए आपकी जांच कर रही है। आप जानते हैं एनआईए की जांच क्या होती है?